और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले, वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है। वो तो उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो नहीं रहे। इलेक्शन के दौरान उन्हें कहा, जब प्रेशर बढ़ा, जब उन पे दबाव लगा, तो फिर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बायोलॉजिकल है ही नहीं, मतलब मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्टली कनेक्शन ऊपर है, मैं डायरेक्टली बात करता हूं। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर इस स्टेटमेंट से दिखता है कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। और हमने नफरत से नहीं किया, वो नफरत फैलाते हैं, हमने मोहब्बत से, बिना नफरत के नफरत को हराने का काम किया है। फरूक साहब ने नफरत की बात करी, और आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है, ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं। और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति है। आप जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है, उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। ये जो विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र चले, और एक ही मैसेज था कि नफरत से किसी को फायदा नहीं होता है। नफरत के बाजार में, हर स्टेट में हमने मोहब्बत की दुकान खोली। और आपने देखा होगा, जो पहले नरेंद्र मोदी थे, 56 इंच की छाती वाले, आपको उनका चेहरा दूर से दिखाई देता है। मैं तो पार्लियामेंट में उनके बिल्कुल सामने खड़ा रहता हूं, तो साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे, वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। हमारी सोच थी कि चुनाव होने से पहले आपको स्टेटहुड मिल जाना चाहिए था, मगर इन्होंने नहीं किया। चुनाव के बाद
हम पूरा दबाव डालेंगे कि स्टेटहुड आपको मिल जाए। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैला रखी है। 2-3 अरबपतियों को यह पूरा का पूरा फायदा देते हैं। भाइयों और बहनों, 25 सबसे बड़े अरबपतियों का इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपए अदानी अंबानी जैसे लोगों का इन्होंने कर्जा माफ किया। नोटबंदी लागू की, गलत जीएसटी लागू किया, और जो देश को रोजगार देते थे, जो छोटे बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री थी, उनको सबको इन्होंने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि हिंदुस्तान में कहीं भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और यही हालत यहां जम्मू कश्मीर में है। अगर जम्मू कश्मीर का युवा रोजगार चाहता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार रोजगार नहीं दे पाती है। ये सच्चाई है। भाइयों और बहनों, ये बांटने का काम भी करते हैं। जहां भी जाते हैं, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से, एक भाषा को दूसरी भाषा से, ये बांटते हैं और लड़ाने की कोशिश करते हैं। और यही काम इन्होंने यहां किया है। हमारे जो पहाड़ी भाई हैं और गुर्जर भाई हैं, उनको एक दूसरे से इन्होंने लड़ाने की कोशिश की है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये इनका जो प्रोजेक्ट है, ये फेल होगा। हम सबको एक साथ लेकर सबके हक को देकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए सब लोग एक जैसे हैं, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम मोहब्बत के साथ सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा है कि 1 लाख सरकारी रोजगार हम आपको भर के दिलवा देंगे, जो आज खाली पड़े हैं। 3,500 रुपए हर महीना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इंडिया गठबंधन की सरकार आपको देने जा रही है। महिलाओं के लिए 3,000 रुपए हर महीने और 5 लाख रुपए का लोन जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल है उनके लिए। हर तहसील में मोबाइल क्लिनिक और हर डिस्ट्रिक्ट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का काम हम करने जा रहे हैं। और जैसे हमने राजस्थान में हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम दिया था, वैसे ही हम यहां पे 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस आपको देने जा रहे हैं। और भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा मुद्दा आपकी स्टेटहुड का है, और हम आपको गारंटी करके कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड मिलेगा। अगर बीजेपी नहीं देगी तो हम आपको स्टेटहुड आपका देने जा रहे हैं। मेरी आपके लिए फीलिंग्स आप जानते हो, मुझे दोहराने की जरूरत भी नहीं है। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, आपको सिर्फ कहना है, आपको हुक्म करना है, और मैं यहां आपके सामने यहां आ जाऊंगा। जो भी आप पार्लियामेंट में मुझसे उठवाना चाहते हो, बुलवाना चाहते हो, आप मुझे ऑर्डर दो, हुक्म दो, मैं आपके लिए करने को तैयार हूं। और आप जानते हो मेरा आपके साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कैसा रिश्ता है। पुराना रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। ये लड़ाई नफरत के खिलाफ है। उस नफरत के खिलाफ जो बीजेपी और आरएसएस फैला रही है, वो कोशिश कर रही है। पहले ने उनने कोशिश की कि मुसलमान और हिंदू में लड़ाई की जाए, हिंदू और सिख में लड़ाई की जाए, हिंदू और ईसाई में लड़ाई की जाए, कि वो कुर्सी पे बैठ सके।
उसमें वो फेल हो रहे हैं, गिर रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूं, एक बात मैं आपसे कहूं, कई लोगों ने ये फैलाया है यहां पे। पहले तो मैं अकरम साहब से अपील करता हूं कि वो मेहरबानी करके उतर जाएं और इस गठबंधन को कामयाब करें। उनका खड़ा रहना उन ताकतों को मजबूत कर रहा है जो हमें जीना नहीं देने चाहते। जो ये खुद कहता है वजीर आजम कि मुसलमान घटपैतिया हैं, मुसलमान बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान अगर 2 गायें होंगी या भैंसें होंगी, एक मुसलमान को दी जाएगी। अगर 2 घर होंगे तो एक घर मुसलमान को दिया जाएगा। और ये कहता है, क्योंकि जो हिंदू औरतें जब शादी होती है तो उनके यहां पे लगता है मंगलसूत्र, कहता है वो मंगलसूत्र उठा के तुमसे ले जाएंगे और मुसलमानों में दे देंगे। ये उस जमात के लोग हैं जो नफरत से बगैर रह नहीं सकते। इस नफरत को अगर हमने खत्म करना है, यह गठबंधन क्यों हुआ, हम क्यों जुड़े, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस क्यों एक हुई? क्योंकि हमने सोचा कि अगर हमने भारत से क्या, जम्मू कश्मीर से ही नहीं, अगर हमने नफरत की जमातों को निकालना है तो हमने इकट्ठे होना है, कुर्बानियां देनी है। हमें भी यहां की कुर्बानी देनी पड़ी, जैसे इनको भी कई जगहों पे कुर्बानियां देनी पड़ी। फिर वो फैलाते हैं कि मियां साहब नहीं आए, मियां साहब उनके साथ हैं। ये बिल्कुल गलत फहमी है। मियां साहब के खुद बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं कंगन से, नहीं तो वो मेरे साथ आते। आज आखिरी दिन है, उन्हें उनके लिए भी काम करना पड़ता है, बेटे के लिए काम करना पड़ता है। इससे अगर ये फैला रहे हैं, मैं अकरम साहब से फिर से कहता हूं, ये नफरत मत फैलाओ। इस नफरत ने हमें बहुत खत्म किया और इस नफरत को खत्म करना है तो मिलके हम सब ने, वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, शिया हो, सुन्नी हो, आज कोई धर्म की बात नहीं है, आज कर्म की बात है कि क्या हम उन जमातों को दफन कर सकते हैं जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाना चाहते हैं। अगर आपने उस नफरत को बंद करना है, उस नफरत को खत्म करना है, तो आज इस हाथ को वोट दीजिए और हिंदुस्तान को कामयाब बनाइए, जो हिंदुस्तान हम सब चाहते हैं। याद रखिएगा, राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैंने नफरत की दुकान को बंद करना है और मोहब्बत की दुकान को शुरू करना है। मैं राहुल आपकी इस बात पे एक और चीज शामिल करना चाहता हूं। हम जम्मू कश्मीर के अवाम नफरत की गाड़ी को डुबोना चाहते हैं और मोहब्बत की गाड़ी को सारे हिंदुस्तान में ले जाना चाहते हैं। ये हमारा अमल है, ये हमारा यकीन है। आज ये नहीं है क्या बनेगा, क्या उधर होगा, आज सिर्फ ये है कि 25 तारीख को माँ, बहन, भाई, बुजुर्ग सब ने निकलना है। सुबह सवेरे निकल के पोलिंग बूथ पे पहुंचना है और पोलिंग बूथ पे हाथ के निशान पे दबाना है उस मशीन को, और अल्लाह की मेहरबानी से इस गठबंधन को कामयाब करना है। अल्लाह आपको सलामत रखे।